हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पाठ। हिंदी का पाठ है राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा। व्यर्थे जग जन्मा जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। और उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म हुआ था 1469 में और जन्म स्थान है उनका तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जिनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है और ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके पिता का नाम है कालू चंद्र खत्री, माँ का नाम है तृप्ता और पत्नी का नाम है सुलक्षणी। ये जो हैं गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनको मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी। ये जो हैं सिख धर्म के प्रवर्तन किए थे और इनका निधन हो गया 1539 ईस्वी में और वाहे गुरु कहते हुए इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में इकट्ठा किया और एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और प्रथम पद में ये बोलते हैं राम नाम के कीर्तन पर बल देने के लिए बोलते हैं। प्रथम पद में बोलते हैं राम नाम के कीर्तन पर बल देने के लिए और द्वितीय पद में बोलते हैं सुख दुख में एक समान उदासीन रहने के लिए बोलते हैं। गुरु नानक जी पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते हैं। पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते हैं। और इसके आगे है बिहार बोर्ड में पूछा गया कुछ सवाल। तो इस प्रकार है पहला सवाल कि रही रास किसकी रचना है। रही रास किसकी रचना है। तो रही रास है रचना गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जी भक्ति निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो होगा आपका डी ऑप्शन गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे। तो हिंदी में लिखते थे। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक किस मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। निर्गुण भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम है सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर ए। अब बाड़ी कब विष के समान हो जाती है। बाड़ी राम नाम के बिना बाड़ी विष के समान हो जाती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर कीर्तन के बिना। कीर्तन के बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो यह है आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहिला किसकी रचना है। सोहिला रचना है गुरु नानक जी का। आगे बोलते हैं क्वेश्चन बोलता है दंड कमंडल सीख सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है। तो यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। तो ये प्रथम पद में। प्रथम पद में पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। गुरु के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव।